गुड मॉर्निंग। आज कंटिन्यू कर रहे हैं हम पिछले वीडियो को ही, भारत की परंपरागत कढ़ाई। उसमें आज है कश्मीर का कशीदा। कश्मीर अपने प्राकृतिक सौंदर्य आकर्षण के लिए वैसे ही विश्व में प्रसिद्ध है और इसकी धरती का स्वर्ग भी कहा जाता है। कश्मीर की कढ़ाई को कशीदा कहते हैं। कशीदा के नमूनों में भी प्रकृति छलकती है। यहाँ के कलाकार कश्मीर के प्राकृतिक सौंदर्य में अलौकिक वातावरण को जीवंत ही वस्त्र पर उतार देते हैं। इसके जो कश्मीर के जो बने हुए शॉल होते हैं वो बहुत ज़्यादा विश्व प्रसिद्ध हैं। प्रारंभ में शॉल बनाने का कार्य लूम पर होता था, परंतु लूम के उपयोग पर टैक्स लग जाने से शॉल का निर्माण कार्य हाथ से संपादित होने लगा। तो इस पे पहले नमूने कागज पर उतारे जाते हैं, फिर नमूने की कोयले की पाउडर की सहायता से सादे शॉल पर उतारा जाता है। दारूखा नामक टाँके से कढ़ाई की जाती है, जिससे शॉल के दोनों तरफ एक जैसे नमूने बनते हैं। कश्मीरी शॉल कई प्रकार का होता है। पहला है पश्मीना शॉल। पश्मीना शॉल काफ़ी बहुमूल्य होता है। ये उत्कृष्ट श्रेणी के ऊन से बने बहुत ही गर्म, वजन में हल्का, महीन एवं कोमल शॉल होता है। ये दुर्लभ पशु एशियन बकरी, कपड़ा, हरकस के ऊन से बनाया जाता है। सेकंड है दोशाला। जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि दो शॉलों को मिलाकर बनाया जाता है। इसमें एक तरह के शॉलों को एक साथ इस तरह से मिलाकर सिलाई कर दी जाती है कि दोनों एक ही शॉल की तरह दिखते हैं। फिर है कसाबा। ये शॉल चौकर आकार में होता है। यूरोपियन इसे अधिक पसंद करते हैं। इसमें ट्यूल बुनाई तथा बास्केट बुनाई के द्वारा शॉल को तैयार किया जाता है। जमावर। ये शॉल ऊन अथवा कॉर्ड्स वूल से बना होता है। इस पर फूल पत्तियों के आकर्षक नमूने बने होते हैं। दो रुखा। ये भी दो शॉलों से मिलकर बनाया जाता है। इसमें कभी कभी दोनों शॉलों के एक नमूने रंग संयोजन एक जैसे होते हैं और कई बार विभिन्न नमूनों और रंगों से भी इसको बनाया जाता है। कश्मीर की कढ़ाई कला में कई विविधताएं होती है, जैसे कि रफूगिरी, डोजी, झलक, टोरिया आदि। कढ़ाई साधारण टाँके जैसे कि साटिन टाँके, उल्टी बखिया, फंदे वाले टाँके, साधारण टकाई के टाँके, हेरिंगबोन टाँके तथा चेन टाँकों से बनाया जाता है। कढ़ाई रंग बिरंगे ऊनी व रेशमी धागों से की जाती है। कश्मीरी कढ़ाई में सफ़ेद, बैंगनी, पीला, काला, नीला, हरा आदि रंगों के धागों का उपयोग किया जाता है। इसके अतिरिक्त नीला, बैंगनी तथा नारंगी रंग भी काम में लिए जाते हैं। कढ़ाई करने से पूर्व नमूनों को वस्त्र पर उतारा जाता है। नमूने उतारने का काम अनुभवी कुशल ट्रेसर करते हैं, जिन्हें नक्शाबंद कहा जाता है। नमूने की बाह्य रेखाएं कलम से बनाई जाती है और मध्य का हिस्सा कोयले की पाउडर की सहायता से छापा जाता है। इसी तरह शॉल के अलावा कश्मीरी नमदे, कालीन और गब्बा भी काफ़ी फेमस है। कश्मीर का नमदा गलीचे के समान काम में आने वाला एक मोटा वस्त्र है। गलीचे ऊन को जमाकर बनाया जाता है। कई छोटे छोटे बेकार ऊनों को उच्च दाब, तापक्रम और नमी के द्वारा जमा दिया जाता है। इतने मोटे वस्त्र पे कहीं कलाकार उत्कृष्ट नमूने काटते हैं। कढ़ाई मुख्यतः चेन टाकों से की जाती है। चटक रंगों से ऊनी धागों से नमूने काटे जाते हैं। अब कश्मीर की तरह ही फेमस है बंगाल का काथा। काथा बंगाल की पारंपरिक कढ़ाई कला है। काथा से तात्पर्य है पेबंद लगा वस्त्र। काथा मुख्यतः बंगाल की स्त्रियों के द्वारा निर्मित किया जाता है। काथा बनाने के लिए फटे पुराने वस्त्रों की तह जमाकर टकाई के टाके द्वारा चारों ओर बॉर्डर बनाया जाता है। फिर बीच के भाग में कमल, हाथी, मछली, चंद्रमा, सूरज, शंख आदि के नमूने काटे जाते हैं। पौराणिक कथाओं पर आधारित चित्रों को भी बड़ी कुशलता से वस्त्र पर अंकित किया जाता है। काथा पटना, हुगली, फरीदपुर, खुलना, पूर्वी तथा पश्चिमी बंगाल में बनाया जाता है। काथे का उपयोग चारपाई तथा चौकी पर बिछाने हेतु बिस्तर के लिए किया जाता है। काथा कढ़ाई में सभी टाके एक समान दूरी पे होते हैं। वस्त्र के दोनों तरफ से एक समान दिखते हैं। एक वस्त्र का उल्टा एवं सीधा पक्ष पहचानना कठिन होता है। कई बार एप्लिक वर्क या पेच वर्क से भी वस्त्र को सुसज्जित किया जाता है। काथा के भी कई प्रकार होते हैं, जैसे कि पहला है लैप काथा। ये एक चौकोर क्लूट किया हुआ वस्त्र होता है। इसके किनारों को एवं समस्त वस्त्र को साधारण कच्चे टाकों अथवा डाइनिंग टाकों द्वारा सील दिया जाता है। इसका उपयोग मुख्यतः सर्दी के दिनों में ओढ़ने बिछाने में किया जाता है। और काथा तकिए का गिलाफ होता है। ये आयताकार होता है। इसकी लंबाई 2 फीट, चौड़ाई 1.5 फीट होती है। इसमें संपूर्ण वस्त्र पर नमूने बने होते हैं। फूल, पत्तियां, पेड़ पौधे, पक्षी आदि के चित्रों को बड़ी कुशलता पूर्वक वस्त्र पर बनाया जाता है। दुर्जनी, इसे थैलियां भी कहते हैं। ये एक वर्ग के आकार का वस्त्र होता है। इसके बॉर्डर में फूल पत्तियों के नमूने, मध्य में कमल के फूल के नमूने बने होते हैं। कुछ दुर्जनी में पशु पक्षी का चित्र भी देखने को मिलता है। सुजनी, बंगाल का सुजनी काफी लोकप्रिय प्रचलित काथा है। ये एक चादर की तरह होता है। इसकी लंबाई 6 फीट और चौड़ाई 3 से 3.5 फीट होती है। ये विशेष अवसरों पर बिछाया जाता है। फिर है आर सिल्ता। ये काथा आईना, कंघी एवं अन्य श्रृंगार की सामग्रियों का कवर करने के लिए बनाई जाती है। ये पतला टुकड़ा होता है। इसकी चौड़ाई सामान्यतः 8 इंच और लंबाई 12 इंच होती है। इसके चारों ओर सुंदर आकर्षक नमूने से बॉर्डर बनाए जाते हैं। फिर है बेटन। ये भी एक छोटा चौकोर टुकड़ा होता है। ये कई उपयोगी पुस्तकें, बहुमूल्य सामग्रियों आदि को लपेट कर रखने में काम आता है। इसकी लंबाई एवं चौड़ाई 3 फीट होती है। वस्त्र के मध्य में शतदल कमल यानी कि 100 दल के नमूनों कमल के फूलों का नमूना बनाया जाता है।
फिर आता है रुमाल। रुमाल काथा भी अत्यंत लोकप्रिय प्रसिद्ध काथा है। ये एक वर्गाकार 1 फुट का टुकड़ा होता है। इसके बॉर्डर में फूल पत्तियों के नमूने तथा मध्य में कमल के फूल के नमूने बने होते हैं। बंगाल के काथा का चादर, बेड कवर, थैलियाँ, दीवार पर टाकने और सजावट के सामान की प्रसिद्धि दूर दूर के देशों तक होती है। तो ये है बंगाल का काथा। नेक्स्ट है हिमाचल प्रदेश की चंबा कढ़ाई। हिमाचल सुंदर घाटी, पहाड़ी, हरे भरे जंगलों के लिए वैसे ही प्रसिद्ध है। इसके हिमाचल के चंबा क्षेत्र में की जाने वाली कढ़ाई को चंबा कढ़ाई कहते हैं। इसे पहाड़ी या कगरा कढ़ाई भी कहा जाता है। हिमाचल प्रदेश की चंबा कढ़ाई यहाँ की पारंपरिक कढ़ाई कला है। इस कला का प्रादुर्भाव 10वीं शताब्दी से पूर्व हो चुका था। चंबा की कढ़ाई टसर सिल्क तथा सूती वस्त्रों पर की जाती है। चटक रंग के रेशमी धागों से नमूनों को काढ़ा जाता है। वस्त्रों की पृष्ठभूमि हल्के रंग से की जाती है, जिस पर अत्यंत ही सुंदर और चटकीले रंग के धागों का उपयोग किया जाता है। आजकल ऑर्गेंडी संश्लेषित से मिश्रित वस्त्रों पर भी कढ़ाई होने लगी है। चंबा की रुमाल में नमूने अधिकांशतः प्रकृति से लिए जाते हैं, जैसे कि दहाड़ता हुआ शेर, दौड़ती हुई बकरी, कुलांचे भरता हिरण, नाचते हुए मोर आदि। हिमाचल की कढ़ाई में निम्नांकित प्रसंगों पर मुख्य रूप से नमूने काढ़े जाते हैं। यानी कि इनकी जो कढ़ाई होती है उसमें किसी न किसी कोई प्रासंग होता है और उसी को चित्रण वस्त्रों पर किया जाता है। जैसे कि पहला है रासमंडल। रासमंडल के नमूनों को वस्त्र पर अत्यंत उत्कृष्टता के साथ अंकित किया जाता है। इस नमूने में भगवान विष्णु कमल पर बैठे हैं। कमल में 4 भुजाएं होती है। प्रत्येक दल में भगवान विष्णु को उनके अस्त्र शस्त्र से सजाया जाता है। कमल के एक दल में शंख, दूसरे में गदा, तीसरे में कमल फूल और चौथे में सुदर्शन चक्र रहता है। परंतु इस नमूने में सेकंड है समुद्र मंथन। इस नमूने में समुद्र मंथन के चित्रों को काढ़ा जाता है। इसकी लंबाई 8 फीट तथा चौड़ाई 2 फीट है। हिमाचल प्रदेश में समुद्र मंथन का सबसे बड़ा नमूना आज भी देखा जा सकता है। फिर है कालिया दमन। इस नमूने में कालिया दमन के चित्रों को काढ़ा जाता है। भगवान श्री कृष्ण यमुना नदी में कूदकर विषधर कालिया नाग को नाथते हैं। फलतः कालिया यमुना को छोड़कर अत्यंत समुद्र में निवास करने चला जाता है। इस पूरी घटना का चित्रण इस पर कढ़ाई के रूप में किया गया है। कुरुक्षेत्र युद्ध। महाभारत की लड़ाई कुरुक्षेत्र युद्ध का दृश्य भी चंबा के रुमालों में देखने को मिलता है। युद्ध के नमूनों को विस्तारपूर्वक वस्त्र पर काढ़ा जाता है। श्री कृष्ण अर्जुन के रथ पर पांडवों के साथ बाईं ओर, कौरव दल दाईं ओर तथा मध्य में अभिमन्यु को चक्र भी भेदते हुए दिखाया जाता है। के नमूनों को वस्त्र पर काढ़ा जाता है। अष्टनायिका। इस नमूनों में 8 नायक एवं 8 नायिकाओं के चित्रों को भी विभिन्न मुद्राओं में होती है वस्त्र पर अंकित किया गया है। रुक्मणी हरण के चित्रों का विस्तृत विवरण इस रुमाल पर किया गया है। मिंजर मेला जुलूस। हिमाचल प्रदेश का मिंजर मेला काफ़ी प्रसिद्ध है। इसी मेले का चित्रण भी रुमाल पर किया गया है। आगे की वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे राजस्थान की कढ़ाई। थैंक यू।